अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं तनवीर इसरार। आज मैं सानपाड़ा तुर्बे एरिया में उर्दू स्कूल में आया हूँ जिसका नाम है अल हसनात एंग्लो उर्दू हाई स्कूल। हम सब का मोटिव और हम सब ने न्यूज़ में और हर जगह खास करके हमारे शहर में देखा कि उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करना, एंडोर्स करना ऑफिशियली लोग बोलते हैं, पर मैंने ज़मीनी तौर पे देखा नहीं। आज मुझे मौका मिला और ये स्कूल में आकर मैंने जाना, इनकी स्टोरी जानी कि किस तरीके का स्ट्रगल इन्होंने किया है। सिर्फ एक उर्दू स्कूल को प्राइम एरिया जो न्यू बॉम्बे में सानपाड़ा तुर्बे में किस तरीके से ऑपरेशनल वर्क, एजुकेशनल वर्क इन्होंने चलाया, ये स्टोरी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि हम और आप मिलकर ये स्कूल को फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरीके से सपोर्ट करेंगे और इनकी मुहिम को इनके फाउंडर जो खान साहब है, इनके फाउंडर जो ट्रस्टी फाउंडर है, उनके मिशन को आगे ले जाएंगे। ये है मेरे 35 साल से ज़्यादा का सफ़र। मैंने पूरी कोशिश की अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की, हमारी उर्दू तालीम को बचाने की। न देखा दिन रात या तेज़ बरसात, बनाया एक छोटी सी बुनियाद से ये सपनों का तालीमी महल। अब ये है आपकी बारी। आप और हम सब मिलकर इस मुहिम को लेंगे आगे ले जाने की जिम्मेदारी। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं तनवीर इसरार। आज के इस वीडियो में मेरे साथ बहुत ही मेरे स्पेशल गेस्ट हैं जो सानपाड़ा तुर्बे एरिया में एक उर्दू मीडियम की स्कूल चला रहे हैं। 35 साल से ज़्यादा इनका जो जद्दोजहद, जो स्ट्रगल है, उसका एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से एक उर्दू मीडियम की स्कूल को चलाने के लिए कितने स्ट्रगल करना पड़ते हैं, किस तरीके के जो है प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ते हैं। मेरे साथ है आज अल हसनात एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट सोसाइटी के फाउंडर अब्दुल रऊफ खान साहब। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे शो में, द तनवीर इसरार शो में। और मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है सर कि आपके जद्दोजहद को मैं आवाम तक पहुंचाऊं और आप साथ ही में मैं लोगों से ये अपील भी करूं कि एक उर्दू स्कूल को जो न्यू मुंबई महाराष्ट्र जो हमारा एरिया है उसमें चलाने के लिए जो एक फाइनेंशियल असिस्टेंट लगता है, मेरे व्यूअर से खास करके उनसे अपील करूंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से कि उन्हें जो सपोर्ट करे और सर की स्टोरी को सुने। और आपको ज़रूर ये स्टोरी सुनने के बाद लगेगा कि हमको इस तरीके की स्कूल को जो है सपोर्ट क्यों करना चाहिए। सर, मैं सब में पहले मेरा सवाल रहेगा सर, आज के इसमें जो लोग इंग्लिश स्कूल बना रहे हैं, कमर्शियलाइज, पैसे कमाना मेन मोटिव है। एजुकेशन आप देखेंगे हर सेक्टर में एक बिजनेस बन गया है। खास करके हिंदुस्तान में मैं देखता हूँ, हमारे कंट्री में एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है। उसके अंदर आप उर्दू स्कूल चलाने की जिद पकड़ के बैठे हैं और 40 साल ऑलमोस्ट हो गए, 38-40 ईयर्स के करीब हो गए हैं। क्या स्ट्रगल फेस किया सर आपने, मेरे ऑडियंस को आप बताएं। पहले तो मैं इंजीनियर हूँ, गवर्नमेंट में मैं डिप्टी इंजीनियर से रिटायर हुआ, तो मेरा एजुकेशन से ऐसा कुछ ताल्लुक नहीं था। लेकिन जब मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हुआ न्यू बॉम्बे में, तुर्बे में, तो मैंने देखा यहाँ तुर्बे लेवल की न्यू बॉम्बे में कहीं भी उर्दू स्कूल नहीं है, पूरे न्यू बॉम्बे में। तो यहाँ के बच्चों को क्या तकलीफ होती थी, मानखुर इधर जाना होता तो बहुत मुश्किल था। पहले हम लोगों ने कुछ ग्रुप बनाकर इधर मिले, बड़े बड़े स्कूलों से, मेरे मुंबई के बड़े मशहूर स्कूल हैं, बड़े ट्रस्ट कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, जिन बड़े बड़े स्कूल से, मुंबई में से, हाँ ओके। उनसे हमने मिले कि भाई यार नहीं जरूरत है स्कूल की, आप शुरू कीजिए। बोले नहीं भाई, हमारा बहुत एक्सपेंशन है, आपको बहुत हो गया है, अब फर्दर एक्सपेंशन जरा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको जरूरत है तो आप जगह खरीद के बिल्डिंग बनाइए, फिर हम स्कूल चलाएंगे, वो तुम्हारा काम नहीं है। इतना करेंगे तो फिर क्या है। बहरहाल बहुत कोशिश की है। 81 में आया मैं, 84 तक, 1981 से 84 तक कोशिश करता है कि कोई स्कूल शुरू करें यहाँ पर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद शुरू। वैसे तो यहाँ नहीं, वो स्कूलें बहुत हैं, इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम, कॉन्वेंट। सिडको ने जो नया शहर डेवलप किया, उसके अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी है सभी लैंग्वेज के लिए, सिवाय उर्दू के लिए।
तो उर्दू के लिए तो मुझे लग सकता, हमने पहले स्कूल शुरू कर दिया 1984। मैंने हमारे अपने कुछ ग्रुप दोस्त जिनको उर्दू से मोहब्बत थी, बच्चों को मुस्तकबिल से मोहब्बत थी, तो ना हम 7 मेंबर्स ने मिलकर और तकरीबन 70-80 जनरल बॉडी मेंबर्स मिलकर कमेटी बनाई, सोसाइटी बनाई, रजिस्टर किया उसको, उसके थ्रू स्कूल शुरू किया। अब उर्दू क्यों शुरू किए? अभी आजकल तो बहुत बोर्ड लगी है, सब दौड़ रहे इंग्लिश मीडियम में। बोले नहीं कि बस उनको लगता है कि भाई यहीं पर आगे हमारा मुस्तकबिल ठीक है, तो गलत सोच है उनकी। उस पर तो लंबे चौड़े मैंने बहुत पैम्फलेट भी बनाए हैं। पहले सबको उर्दू मीडियम मतलब सबको मादरी जबान, जो भी इनकी मादरी जबान हो, अगर कर्नाटक के उनकी कन्नड़ मादरी जबान तो कन्नड़ में पढ़ना चाहिए उनको, बिल्कुल। और ये मेरा कहना है, ये तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया भर के, सबका इन्हें से ये कहना है कि मदर टंग में होना चाहिए। और अगर हम दुनिया में देखें तो सारे मुल्क जो है ना, सब के सब अपना एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन पूरा अपने जो वहाँ की स्टेट लैंग्वेज है उसमें ही करते हैं पूरे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जर्मनी जाएंगे, आप रशिया जाएंगे, जापान जाएंगे, चीन जाएंगे, करेक्ट। तो ये जो हमको फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाई करना ये गलत होता है। हमको सब्जेक्ट क्या है वो सीखना है। अभी बोलते हैं दिन रात बड़े छोटे क्यों होते हैं, हम बताते हैं एक चीज़ तिरछी रहने से, लेकिन होता क्या है, किस तरह होते हैं, ये चीज़ बच्चे याद करते हैं, लिख के मार्क भी देते, पास भी होते हैं, लेकिन उनको मामला क्या है मालूम नहीं होता। अभी हमारे शरीयान वरीद जो हमारे खून की नालियाँ हैं, उसमें खून किस तरह जाता है दिल से बाकी, ये सब जो पढ़ाते हैं रट के लिख के आ जाते हैं, मारते हैं। तो वो मामला क्या है ये अपनी मदर टंग में ही समझ आता है उर्दू में। और ये जैसे मैंने कहा कि ये सारे वर्ल्ड के कोई एक्सपर्ट ऐसा नहीं है जो दूसरी लैंग्वेज में पढ़ने का वकालत करता हो। अब ये फैशन बन गया है, उससे क्या कर सकते एकदम बिल्कुल है। लेकिन जो सच्ची उर्दू पढ़ना चाहते हैं उनके तो उर्दू होना चाहिए। या नहीं मैंने एक दिन ही था, तो मैंने जब शुरू किया और किसी ने जब तवज्जो नहीं दी, तो हम 7 दोस्तों ने और 100 लोगों को मिलकर भी स्कूल शुरू कर दिए। अच्छा। फिर किराए के कम में स्कूल शुरू किए, इधर उधर चलाते रहे किराए से लेकर, और सिक्कों से जगह के लिए लड़ते रहे। 20 साल लड़ते रहे, 20 साल आपने नई बम्बई में एक ही स्कूल लेने के लिए। आखिर उन्होंने यानी पहले तो 94 में जगह दिया था उन्होंने, हमने पैसे भी भर दिए उसके। फिर बाद बोले नहीं वो तुम्हारी जो जगह है वो प्लॉट वो रेलवे लाइन ने ले ली है, तुरबा स्टेशन आ गया वहाँ पर, अब पैसे वापस ले लो। मैंने मेरे को पैसे वापस नहीं लेंगे। फिर 10 साल तक वो और लड़े। फिर उन्होंने 2006 में प्लॉट दे दिया दूसरा। अब यहाँ जो चल रही है यहाँ पर एक पुरानी बिल्डिंग थी, उसको चला रहे थे स्कूल। कंस्ट्रक्शन की परमिशन मांगी तो मुझे 2011 में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन शुरू किए। उसमें भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं सिडको की तरफ से, कॉर्पोरेशन सबको सहते हुए करते रहे। लेकिन क्या डोनेशन जो आना चाहिए कंस्ट्रक्शन, इसका एस्टिमेट था 2.5 करोड़। काम शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा कर रहे थे। बाद में हमारे कमेटी मेंबर ने मुझे पूछे कि किसका एस्टिमेट कितना है, 2.5 करोड़। कुछ कहीं से बातचीत हुई है, कोई 2.5 करोड़ के करीब एस्टिमेशन था। तो मैंने देखा अभी तो हम तो प्लेन तक काम किए हैं, जैसे भी पैसे आएंगे 20-25 हज़ार आ गए तो एक कॉलम बनाएंगे, बैठ जाएंगे, जैसे पैसे ऐसे हमने शुरू किए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो एक डोनर्स आए, उन्होंने 50 लाख दिए एक साथ। 50 लाख देने से काम शुरू हुआ। उसके बाद भी होता रहा, अभी 2 करोड़ 10 लाख तक का काम हुआ है टोटल। अभी 40 लाख का काम बाकी है, और 2 करोड़ 10 लाख में हमने पेमेंट जो किया कॉन्ट्रैक्टर को 1.5 करोड़ की, यानी 60 लाख को देने के बाकी है। अब तो सब है, बच्चे भी खुश हैं। स्कूल बिल्डिंग में जो काम है पेंटिंग वेंटिंग, उसकी वजह से ज़रा बच्चों को तो उसका कुछ एहसास नहीं है, लेकिन होना चाहिए। जैसे हर एक स्टैंडर्ड स्कूल होती है, मैंने खुद देखा कि काफ़ी जगह कलर वगैरह का काम बाकी है, कंपाउंड वॉल बाकी है। हाँ, बहुत सी चीज़ें अभी भी आधी बनी हुई है, आधी बाकी है। हाँ, क्योंकि हमारे जो ट्रस्टीज हैं सब, किसी के ऐसा ज़्यादा ये नहीं, हमको खाली मोहब्बत है उर्दू की स्कूल करना है, मोहब्बत में कर रहे हैं, ताकत कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह ताला की मदद है और सब होता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब बाकी काम भी इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन हुआ ये है कि स्कूल जब ये शुरू हुई 1984 में हुई थी, लेकिन 86 में जो पेरेंट्स की मीटिंग होते थे, जो पेरेंट्स नेहरू से आते थे उनका कहना था कि सर हम नेहरू से तुरबत तक नहीं ला सकते, बहुत मुश्किल होता है, आप नेहरू में ट्रैवलिंग के लिए प्राइमरी के पहली डिवीजन। तो बात करने के बाद मैंने वहाँ जाके स्कूल शुरू कर दिया। मेरा मेरी कैपेसिटी आप कह रहे हैं तो ठीक है। तो वो स्कूल शुरू की चौथी तक
फिर पेरेंट डिमांड करते हैं तो उसको 5वीं 6वीं 7वीं तक कर दे। 7वीं के बाद बोल रहे थे सेकेंड में नहीं, सेकेंडरी यहाँ हो। उसके 2 साल बाद क्या, एरोली के पेरेंट्स मीटिंग में जब आते थे तो बोला रहे यार तुमने नेहरू के लिए तो खोल इतना नजदीक है, वो एरोली हमारा इतना दूर है। अभी आप ऐसे डिमांड कर रहे हैं जैसे मैं कोई कॉर्पोरेशन में हूँ, जिला परिषद नहीं हो सकता। लेकिन मेरा जरूरत तो थी बहुत, तो हमने एरोली भी शुरू किया। तीनों तरफ के स्कूल हमने घरों में ही शुरू की थी, किराए की जगह में, दुकान में, कहीं भी ऐसे कर रहे थे। सिक्वेंस थोड़ा ऊंचे लेवल हम करें क्या, फिर अब जगह दे दो, इस तरह स्कूल चलता है। अभी नेहरू एरोली की जो स्कूलें हैं वो इसी किराए की जगह में चल रही है। तुर्बे में बड़ा लड़ झगड़ की प्लॉट मिला है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, काम तो हुआ है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सब चल रहा है। लेकिन जो अपग्रेडेशन की जरूरत है, बेसिक बुनियादी, और करीबन 1 करोड़ रुपए होते हैं, 40 लाख काम बाकी है। 1 करोड़ रुपए का अभी भी काम बाकी है, यानी 40 लाख का काम बाकी है, 40 लाख का बाकी है, 60 लाख का पेमेंट करना बाकी है, 60 लाख का पेमेंट बाकी है, और 40 लाख का और जब आते हैं तो एक अच्छा काम हो जाएगा। अच्छा काम हो जाता है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है हमको हो जाएगा इंशाल्लाह। सर दूसरा सवाल था मेरा आपसे कि आपने जैसे कहा कि स्ट्रगल किए आपने, तो थोड़ा आप थोड़ा सी एक छोटे इसमें बता सकते कि इस एरिया में उर्दू जहाँ पर इंग्लिश का इतना कंपटीशन है, तो इस एरिया में क्या स्ट्रगल किया आपने, शॉर्ट में मैं समझना चाहता हूँ। ऐसे में स्ट्रगल बड़ा प्रॉब्लम जो आता है स्कूल चलाएंगे वो आता है फाइनेंस, तनख्वाह देना, ये करना। उसका कुछ इस तरह हल हुआ कि मेरी 17-18 साल फ्री पढ़ाई, मैं भी 17-18 साल तक पढ़ाता रहा। मैं तो दो टीचर का काम करता था, एक भी पीरियड ऑफ नहीं लेता था। 11 बजे तक ऑफिस में से घर के सामने है, इस तरह चलता रहा किसी तरह। लेकिन फिर भी फाइनेंस की प्रॉब्लम होती रही। लेकिन अल्लाह के फजल से हमारे बाकी मेहमान से इधर उधर बात करके इनसे कुछ लाख के चलाते थे, चलता रहा, बंद होने की नौबत नहीं है। दूसरा एक प्रॉब्लम है जो होना नहीं चाहिए, हर शहर में ऐसा होता है, चंद बड़े लोग क्या बोलते हैं, अरे ये स्कूल चल रहा है, हमको क्यों नहीं रहता कमेटी में, अक्सर ट्रस्ट में आने की खींचातानी चलती है, फिर नहीं लिए ट्रस्ट में। तो हम खैर लोगों का होना जरूरी है, ये हर तरह से अल्लाह ताला के जो शरीयत उसमें भी है कि हम खैर लोगों को साथ लेके काम करना है। लेकिन होता नहीं, जो तकलीफ देना देते रहते हैं। लेकिन हम अपने साथ जो तरीका हम सही समझा है और दिन ब से हम उसको चला रहे हैं। मुश्किलात तो आती है, निपट रहे हैं, अल्लाह पर निपट रहे कि अल्लाह ताला सब काम का हल कर दिया है। और मुश्किलात भी ऐसी आई कि ये स्कूल तो बंद रहना ही नहीं, ये बंद ही हो जाने वाला है पक्का, ऐसा लगता था। लेकिन फिर भी स्कूल चलता रहा, अभी ऐसे हो रहा है। मैंने लेकिन जो दूसरे 2 स्कूल है यहाँ पर लड़ जाएगा कि जाली है, अभी नेहरू का स्कूल है, एरोली का स्कूल है, वो किराए में चल रहा है। कब तक किराए में चल रहा है? बच्चे जरा एरोली में तो ठीक जगह है ढंग की, नेहरू के बच्चे तो रोते हैं। अच्छा, क्या हमको इसी भिखारी में डाले ढंग से बैठने को दिखाए क्या? हालांकि वो बच्चे उर्दू में आ रहे हैं। वहाँ पर एक इदारा है ज़कात का फंड जमा कर रहा है, और मुसलमान उसने ऐलान किया है कि जिसको जिस स्कूल में दाखिल करना है ताकि वो फीस हम भर देंगे। वो सब होने के बाद भी 200-300 बच्चे हैं आप तुर्बे में हमारे स्कूल में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि फीस देने से काम नहीं होता। उनके स्कूल को जाने के लिए कपड़े हैं ना, इस्त्री के होना चाहिए, जूते साफ होंगे, सब वो नहीं कर सकते, इतने गरीब हैं। तो गरीब मोस्ट जो लोग हैं उनके तो उर्दू से जरूरी है ही है। और ऐसे नहीं कि गरीबों के लिए, अभी मेरे बच्चे भी तो यहीं से पढ़े, और अपने दोस्तों के जो हमारे मेंबर्स हैं, यानी भले पैसे वाले भी हो, उर्दू से मादरी ज़बान है, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से मैंने एक्चुअली हमारे यहाँ भी पॉलिटिशियंस देखा उर्दू की बातें करते कि उर्दू बचाना चाहिए, तो उन सब के लिए भी एक ये बड़ा मौका है। मैं डिटेल जो है, जो हमारे ट्रस्ट का डिटेल है, अल हसनत एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट जो है, उसका बैंक अकाउंट डिटेल, कॉन्टैक्ट जो वॉलंटियर्स को कर सकते हैं, वो सब डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप आकर बात कर या जो मदद करना चाहते हैं कर सके, किसी भी तरीके की मदद हो वो आप यहाँ आकर कर सकते हैं। सर मैं आप जैसे काफ़ी सालों से यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं, तो बच्चों ने जैसे 10-20 साल में एक जनरेशन तो चले ही गया है। हाँ। तो क्या अचीवमेंट किया है बच्चों ने? नहीं, अल्लाह से हमारे बच्चे ना अच्छी पोस्ट पे लगे हैं। इंजीनियर तो बहुत से ज़्यादा हुए हैं, कई हुए हैं। मेरा बेटा भी यहीं से पढ़ा इंजीनियर हुआ है, और यानी अपने फील्ड में वो कामयाब हो गए माशाल्लाह। और इसमें एक बात ये है कि ये जो बच्चे हैं सब यहाँ पर 550-600 बच्चे हैं। अगर ये स्कूल ना होता तो उन 500 में 100-150 बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी इंग्लिश मीडियम में जा सकते हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं।
लेकिन तकरीबन 400 के बच्चे ऐसे थे वो बस गोटियाँ खेलते बैठे, कुछ पढ़ नहीं सकते थे। अच्छा। तो उस हालत में ये चला। तो इसी तरह नेहरू के और आयरन के जो बच्चे हैं ना, वो भी ऐसे जो सबसे गरीब तरीन बच्चे आते हैं, फीस वगैरह कुछ दे नहीं सकते। हम स्कूल शुरू किए 86 में, तब भी हम सिर्फ 20 रुपये फीस लेते थे और अभी भी 100 रुपये फीस लेते हैं। चलाते बड़ी मुश्किल से, लेकिन हमने लड़ झगड़ के गवर्नमेंट से ग्रांट हासिल की, रिट पेंशन कोर्ट में डालकर ग्रांट ले से माशाल्लाह नेहरू पब्लिक स्कूल को ग्रांट हो गई है। मुबारक। टीचरों की तनख्वाह आती है। अब मुझे प्रॉब्लम सिर्फ जो जैसे बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को जो देना है, फर्नीचर वगैरह है, ये बिल्कुल बिल्कुल। सर लास्ट सवाल है मेरा, सर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपसे। आखिरी सवाल है, क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो हमेशा उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं, जो आपने किया, आपका भी अचीवमेंट है ये इतनी बड़ी स्कूल खोलकर उसे चलाना, आप क्या अपील करना चाहेंगे वो व्यूअर्स के लिए? अपील बल्कि दिल के गहरे से मैं अपील करता हूँ कि उर्दू का दामन न छोड़े, क्योंकि ये हमारी मादरी ज़बान है। मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारी तो अरबी ज़बान है, लेकिन ये सियासी तौर पर पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमान देखे ना, केरला और चेन्नई छोड़कर जो भी रियासत, कर्नाटक, कन्नड़ ज़बान है, लेकिन मुसलमान की ज़बान उर्दू है। महाराष्ट्र मराठी है, लेकिन मुसलमान की उर्दू है, मराठी जानते हैं। सभी रियासतों में भरपूर मुसलमान उर्दू मीडियम है उनका, सॉरी उर्दू मादरी ज़बान है। तो हमको इसलिए मादरी ज़बान की हिफाजत कर रहे हैं, उर्दू की हिफाजत इसलिए कर रहे हैं कि बहुत से मुसलमान तकरीबन ज़बान है, तो उसकी हिफाजत इसलिए करना है। अभी लोग क्या करते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू खाते पीते हैं, मियाँ भी उर्दू स्कूल में टीचर है और बच्चे उठा के कॉन्वेंट में डाल देते हैं। और कॉन्वेंट में भी जो है ना, पढ़ाई अच्छी होती है, कॉन्वेंट हो, इंग्लिश मीडियम हो, सेमी हो, पढ़ाई अच्छी होती है वहाँ पर, इंग्लिश मीडियम होना ये बिल्कुल ही गलत है। जो बात बच्चा जो थ्योरी है, खून किस तरह गर्दिश करता है ज़मीन, ये अगर थ्योरी उर्दू में अगर वो नहीं पढ़ सकता तो इंग्लिश में कैसे पढ़ सकते? और लिख कर आ जाता है, पास भी होता है, लेकिन मदर टंग में पढ़ना जरूरी है। तो जो भी लोग उर्दू से, अपनी मादरी ज़बान से मोहब्बत करते हैं, उनको चाहिए कि अपने बच्चों को उर्दू सब्जेक्ट। अब भी क्या क्लास में अगर समझो टोटल पहली सब अगर 200 बच्चे हो, उतनी फीस में स्कूल चलाना मुश्किल हो जाता है। अगर 40 बच्चे हों तो ठीक है, वो चला सकते हैं। अब थोड़े ही बच्चे वालिदैन भेज देगा, उतने कम बच्चों के लिए ना तो हम स्कूल बंद कर सकते हैं और ना चला सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने स्कूल में दाखिल करना है। और दूसरी बात, सबको चाहिए कि तालीम के लिए कुछ खर्च करें, बल्कि तालीम के लिए कुछ काम करें। नहीं कर सकते तो चलो वो जो लोग काम कर रहे हैं, अपने तनख्वाह में से 2%, 3%, 1% तालीमी इदारों को दे, तो अपने कौम को तालीम याफ्ता करने के अच्छे पैसे हो जाते हैं। बिल्कुल 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 सर। अभी हमारे यहाँ पर इस स्कूल के तो करीब 1 करोड़ की होता है। नेहरू लाइब्रेरी के लिए जगह नहीं है, तो अभी क्या जितना डोनेशन आएगा उनके लिए हम बेहतर से बेहतर जगह प्रोवाइड करते जाएंगे। और ज़्यादा डोनेशन आ गया तो जगह खरीदने का इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल वहाँ के बच्चे बड़े मायूस हैं, अपने वालिदैन से तो नहीं कहते, हम 200 कहते क्या। अभी किसी एक बच्चे से पड़ोस से बच्चा कर रहा है, कह रहे तो ये भिखारी स्कूल में क्यों पढ़ रहा है? वो बच्चा क्या, तो मेरा अब्बा गरीब है। अब ये बच्चे ऐसी साइकोलॉजी से बढ़ रहे हैं कि नई बन में सबको तो अच्छी स्कूल मिल गई, अच्छी बिल्डिंग मिल गई, जो गरीब हैं उनको भी कॉर्पोरेशन की बाटी स्कूल मिल गया, हमें बहुत किस्मत है, हमको अच्छी स्कूल नहीं मिल गई। इस साइकोलॉजी से बच्चे बड़े हो जाएंगे तो या तो एग्रेसिव हो जाएंगे या तो डिप्रेस हो जाएंगे। तो ये साइकोलॉजी निकलना, उनके अच्छी इमारत और अच्छे सुरक्षित देना बहुत जरूरी है। ये कौम का काम है, कोई नहीं। तो हमारा छोटा सा ग्रुप है, हम कोशिश करें जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। अब देखें ऐसे और लोगों से जितना ताउन मिलता है उतना बच्चों को भला होगा। और हमारे कमेटी के जो मेंबर हैं, कोई हम सब मानधन लेना या ऐसा स्कूल से कोई एक पैसा कोई लेता रहे, इनकम के लिए आप नहीं कर रहे, ये तो मैं समझ गया। थोड़े बहुत पैसे अपने भी आउट ऑफ पैशन आप काम कर रहे हैं। सख्त जरूरत है समाज की तालीम की। ठीक है, शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। मैं इस वीडियो में आगे आप देखेंगे, मैंने पेरेंट्स से भी बात किया, मैंने जो है टीचर्स से बात किया, मैंने यहाँ के कोऑर्डिनेटर से बात किया। आप ये पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्लोली प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन हमको और आपको मिलकर अगर उर्दू लैंग्वेज बचानी है तो हम सबको साथ में आना पड़ेगा। सिर्फ इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना पड़ेगा। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बाकी डिटेल्स जो इस ट्रस्ट की है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।
मैं मुबीन अहमद डालिम वाले अल हसनात उर्दू हाई स्कूल तुर्भे नवी मुंबई से बोल रहा हूँ। मैं पिछले 3 साल से यहाँ पर मैं हेडमास्टर के तौर पर काम कर रहा हूँ। ये स्कूल न्यू बॉम्बे के बड़े स्कूलों में शामिल है, लेकिन हकीकतें इससे परे भी हैं कि जहाँ हमारे पास क्वालिटी वाले बच्चे हैं, हमारे पास अच्छे स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती स्टाफ है, और इसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ जो हम कहना चाहते हैं वो है बुनियादी ज़रूरतों का फुकदान। हमारी स्कूल में आज भी हम देख रहे हैं कि कंपाउंड वॉल, वाटर प्रूफिंग का काम और दूसरे बुनियादी ज़रूरतें हमें पूरी करनी हैं जो अब तक हो नहीं पाई हैं। मैं लोगों से अपील करता हूँ, मुखय्यर हजरात से अपील करता हूँ, आप सबसे अपील करता हूँ कि उर्दू को ज़िंदा रखना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ज़िंदा रखना है। ये कौम का सरमाया है। गरीब बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जो अपनी किताबें, कॉपियाँ तक वो ख़रीद नहीं सकते हैं। इन सारे बच्चों के लिए आप हजरात को आगे आना चाहिए। आगे आना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है बच्चों का मुस्तकबिल जो है बढ़ेगा। मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो आपसे बन पड़ता है इस स्कूल की मदद के लिए आगे आइए। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम शेख महमूदा है। मैं अल हसनात एंग्लो उर्दू स्कूल तुर्भे यहाँ अभी इस साल जो 1 साल मुझे हो रहा है, यहाँ पर मैं एज ए HM के अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रही हूँ। मैं पिछले 29 साल से इस स्कूल में अपने पेशे को अंजाम देने की कोशिश कर रही हूँ। सन 1996 में 96 में मैं यहाँ पर आई थी, मेरा यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ था, और 96 से लेके अभी 2025 यानी मेरे पूरे 29 साल कंप्लीट हो गए। पिछले 1 साल से मैं यहाँ पर एज ए HM हूँ। जब मैं स्कूल में आई थी तो यहाँ की स्कूल जो है एक चाल की तरह थी। अंदर 4 कमरे थे और बाहर 2 कमरे थे, यानी कुल मिलाकर 6 कमरे थे, और बैतुल खला का इंतज़ाम एक ही था, एक बाथरूम था। उसके बाद में उसी जो बैतुल खला थी उसी में बच्चे और टीचर और जो भी मैनेजमेंट वाले उसी में जाते थे, उसी का इस्तेमाल करते थे। इसके बावजूद वहाँ पर बच्चों ने बहुत ही तकलीफ़ों से तालीम हासिल की। उसके बाद में टीचर जो पढ़ाते थे वो भी यहाँ पर जो थे बहुत ही मेहनत से और लगन से मैं यहाँ पर पढ़ाते थे। उसके बाद में जो जिस साल मैं आई थी, मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था 96 में, तो हमारे जो सर है खान सर, जो अभी हमारे सेक्रेटरी है इस स्कूल के, तो उनकी अहलिया हुसैन बानो, जो बाजी हमारे थे, बड़े बाजी हम उनको बोलते थे, तो वो भी हमारे साथ ही एज ए HM हमारे साथ ही रहते थे। उनका जो आदत वगैरह थी और जो भी अंदाज़ था बहुत ही अच्छा था, और हमारे साथ बहुत ही मोहब्बत के साथ वो पेश आते थे। हर काम को बहुत ही खुशअस्लूबी के साथ वो हमारे से लेते थे। ऐसा कुछ लगा ही नहीं मुझे कि मैं स्कूल में हूँ और मैं अपने HM के साथ में अपने फ़राइज़ को अंजाम दे दूँ। फिर उसके बाद में हमारे बाजी के साथ में, जैसे कि हुसैन बाजी जो थे हमारे, उनके साथ में 96 से लेकर 2005 यानी कि मैं 9 साल उनके साथ रही। लेकिन ये तजुर्बा मेरा बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद में बाजी हमारे नेहरू में भी हमारी एक स्कूल है अल हसनात, तो वहाँ पर एज ए HM वहाँ पर चले गए। फिर उसके बाद में हमारे जो मुकर्रम मिस थे, जो असिस्टेंट टीचर थे, फिर वो 2005 से लेके यानी पिछले साल तक 2024 तक वो यहाँ पर यानी हमारे साथ में एज ए HM रहे। वो भी बहुत अच्छे थे और उनका भी रवैया बहुत अच्छा था। यहाँ पे जो हमारे बच्चे बहुत ही गरीब घराने से आते, सबसे पहले तो ये है कि बच्चे हमारे जो है उनके जो वालिदैन हैं यानी कि 2 वक्त की रोटी बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी अखराजात है स्कूल के वो कंप्लीट यानी मुकम्मल नहीं दे सकते। तो हमारे सर जो है वो खान सर, तो उनका ऐसा है कि बच्चे आ रहे हैं तो आने दो, हमारी कौम के बच्चे हैं, हमारे अदारे के बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चों को तालीम देने के लिए
सर ने जो है वो उनके लिए हर चीज़, यानी साल भर में जो भी है ना एक बच्चे के पीछे जो खर्च होता है वो भी उन्होंने बोले कि नहीं लेना है, वो बच्चे कुछ पढ़ ले यहाँ से और पढ़ लिख के कुछ काबिल बन के यहाँ से निकले। तो यहाँ पर जो है वो गरीबों के जो बच्चे हैं उनकी तालीम का खास ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा भी और जो बच्चे हैं वो भी मिडिल क्लास के हैं, कोई हाई लेवल के बच्चे यहाँ पे नहीं है, लेकिन माशाल्लाह बच्चे जो है वो यहाँ से जो गए हैं हमारी स्कूल से बहुत काबिल और बड़े बड़े ओहदे पर फाइज हैं। तो मैं यही चाहती हूँ अपने खान सर से भी कि हमारी स्कूल के जो भी अभी कुछ रुके हुए काम हैं, आपने बिल्डिंग का तो सब देखे हैं कि किस तरह की हमारी बिल्डिंग है। और यहाँ पर यानी 96 से हमारी स्कूल शुरू हुई, 86 से लेके अभी 2025 हो रहा है, यानी 39 साल हो रहे हैं हमारी स्कूल। लेकिन फिर भी इस हमारी स्कूल को देखने के लिए कोई ऐसा हमारे कौम के जो भी लोग हैं, जो अदारे के जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी भी ज़रा नज़र हमारी स्कूल पे आनी चाहिए, होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्हें कुछ ऐसे पेरेंट्स है ही नहीं कि जो माली मदद से फाइनेंशियली हमारे को सपोर्ट करें। तो अगर ये वीडियो के ज़रिए से अगर कोई हमको देख रहा है तो उनकी कुछ कंट्रीब्यूशन अगर हमारे स्कूल के अदारे के लिए जो भी हमारे रुके हुए काम है उसके लिए करे तो बहुत ही अच्छा होगा। चलो अगर वो ना करे, यानी अपनी दुआओं में तो याद रखें, अल्लाह के करम से अगर उनकी दुआ लग गई तो कुछ बोलते हैं ना कि जैसे कि एक पहाड़ है, उस पहाड़ यानी बहुत बड़ा पहाड़ है, अगर उसकी दुआ अल्लाह की यानी दुआ करे वो इंसान जो भी है, कुछ अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते दुआ करे, जो पहाड़ जैसे हमारे ऊपर जो भी यानी तकलीफ है, जो भी पैसे की जो भी मुसीबत है वो राई के बराबर हो जाए। और इंशाल्लाह उस दुआ से भी कुछ ना दे सके, कुछ कंट्रीब्यूट ना कर सके, लेकिन हमारे स्कूल के लिए दुआ तो कर सकते हैं। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो अदारा है, जो कौम की फलाह व बहबूदी के लिए जो ये अदारा है, लोग यहाँ पर भी तवज्जो दे और हमारे स्कूल के जो काम है उसको भी मुकम्मल पहुँचाए। आगे हम सोच रहे हैं कि हमारा ये अदारा जो है एक अच्छा और मेयारी अदारा बने, आगे इसमें 11वीं 12वीं का कुछ कॉलेज भी बने। तो उसके लिए जो हमारे सर तो बहुत कर रहे, जैसे कि मैंने 96 से लेके आज तक जो भी सर कर रहे हैं कि मैंने उनको बहुत देखी हूँ, हर वक्त उनको स्कूल के काम में, स्कूल के हर चीज़ पे एक एक चीज़ों को देखने में, और इसके अलावा टीचर के ऊपर भी खास उनकी नज़र रहती है कि हमारे टीचर कैसे हैं, हमारे बच्चों का मेयार कितना बढ़ रहा है। तो वो तमाम चीज़ें सर जो है वो एक एक बारीकी से उस पर नज़र रखते हैं। तो ऐसा है कि हमारे सर की जो भी परेशानी है, जैसे कि अभी वो सोचते हैं कि कैसे होगा, अभी आगे कुछ है हमारा काम रुका हुआ है तो वो कैसे होगा। तो अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे और इस काम में उनको भी कामयाबी दे और अपनी आंखों से अपनी स्कूल को एक कामयाब और बेहतरीन स्कूल बनता हुआ सर भी देखे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। हाय, माय नेम इज शुभम इंगले और मैं यहाँ अल हसनात एंग्लो उर्दू स्कूल्स में स्टीम लैब के लिए एज ए कोऑर्डिनेटर वर्क कर रहा हूँ। और ये जो स्टीम लैब आप देख रहे हो, ये स्टीम लैब हमारे स्कूल में लर्निंग फाउंडेशन की तरफ से लगाया हुआ है, जिसमें जो कि एक CSR इवेंट्स है जो स्कूल्स में होता है। और ये CSR इवेंट मैनेज एंड इम्प्लीमेंटेड बाय अमेज़ॉन है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टीम लैब में, तो स्टीम लैब में आप डिफरेंट तरह की चीज़ें देखेंगे जो कि साइंस से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सम इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। और यहाँ पे हमारा मेन मोटिव यहाँ पर बच्चों को 21st सेंचुरी स्किल्स सिखाना है और उसी के साथ में उनके अंदर कुछ क्रिटिकल थिंकिंग्स डेवलप करना है। और जो हमारा फर्स्ट करिकुलम होता है फॉर अ स्टीम एजुकेशन, सो हम लोग इसे फॉलो करते हैं थ्रू आउट द ईयर, जिसमें बच्चे अपने आप में कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देखते हैं और कुछ क्रिटिकल थिंकिंग्स अपने में डेवलप करते हैं, जिससे कि वो एक बेसिक प्रॉब्लम्स को अपने से ही कहीं ना कहीं सॉल्व करना सीखते हैं। सेकेंड हाफ कुछ DIY किट्स होती है सेकेंड हाफ में जो हम लोग लेते हैं, जिसमें बच्चे अपने आप से ही साइंस एक्सपेरिमेंट्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। देन हम लोग पर्टिकुलरली हर डे यहाँ पर एक डिजिटल लिटरेसी की क्लासेस लगाते हैं, जिसमें बच्चे लैपटॉप्स के बारे में जानते हैं और बेसिक सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक MS ऑफिस, एक्सेल्स, पेंट्स, इनके बारे में सीखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट कुछ यहाँ पर रोबोटिक्स से रिलेटेड भी हम लोग वर्क करते हैं, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है,
एंड उसी के साथ साथ रोबोटिक्स के बेसिक्स इवेंट्स लाइक यू कैन से लाइन फॉलोअर्स कैसे बनाना या फिर कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्टर कैसे बनाना है। और उसी के साथ साथ हम लोग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के भी सेशंस होते हैं। जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के सेशंस है वो बेसिकली प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही मतलब जिस तरह से हम लोग स्टेम में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देखते हैं उसी के बेसिस पे हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। और यही प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बच्चे जो है वो अलग अलग इवेंट्स में शोकेस करते हैं। रिसेंटली हमारे यहाँ पे इंस्पायर अवार्ड में 2 बच्चे सिलेक्ट हुए और उसी के साथ साथ लास्ट ईयर हमारे स्कूल से 3 टीम जो है वो DY पाटिल में रोबोटिक्स इवेंट था, वहाँ पर एज अ फर्स्ट सेकंड एंड कंसोलेशन आए। एंड टेक महिंद्रा इवेंट में वहाँ पर हमें सेकंड प्राइज मिला था। एंड उसी के साथ साथ अमेजोन का एक इवेंट होता है जो कि होता है साइंस कार्निवल। और साइंस कार्निवल में हमारे पास से लास्ट ईयर बच्चे टॉप 25 में 2 टीम से हमारे गए थे। सो कंक्लूजनली यहाँ पर हमारे पास में जितने भी रिसोर्सेस रहते हैं हम उनका प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं और बच्चों तक वो सारी चीज़ें पहुँचती है और उनसे हमें जो इनपुट्स मिलते हैं तो थ्रू आउट द ईयर अगर हमें उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करना है तो वो हम नेक्स्ट ईयर पे आके करते हैं। मेरा नाम अनु शफीक है और 2 बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं। अभी लास्ट 2 ईयर से यहाँ पढ़ते हैं। उससे पहले जो बच्चे मेरे पढ़ते थे वो किसी मराठी स्कूल में पढ़ते थे। बट जब मैं यहाँ नई शिफ्ट हुई उसके बाद मैंने यहाँ वाशी में सर्च किया कोई अच्छा उर्दू स्कूल हो तो मैं अपने बच्चों को वहाँ पे एजुकेशन दिलाऊं। देन मैंने अल हसनात उर्दू इसी स्कूल को मैंने प्रेफर किया। देन अभी तक जो भी पढ़ाई चल रही है, जो भी बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो A1 है। और बाकी यहाँ की कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो कि अभी भी अवेलेबल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि कुछ फंड्स गवर्नमेंट की तरफ से आए, जो भी चीज़ें हों और भी ज़्यादा चीज़ें आए जिससे बच्चों को और भी ज़्यादा आसानी हो। सारी चीज़ें फैसिलिटी सारी अवेलेबल कराई जाए सरकार की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबीना बानो है। मेरे बेटे का नाम अब्दुल कादिर सिद्दीकी है। इसी स्कूल में पढ़ते हैं मेरे दोनों बच्चे, अलसनात एंग्लो उर्दू स्कूल। मेरे घर के तमाम बच्चे इसी स्कूल में ही पढ़े हैं। अब मेरे बच्चे, ये स्कूल बहुत अच्छा है हमारे लिए, हमारे बच्चों के आखिरत के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शादाब शमशाद अहमद मंसूरी है। मैं इस स्कूल में पहली जमात से तालीम हासिल कर रहा हूँ। अभी मैं 10वीं जमात में हूँ। यहाँ 10वीं जमात के बोर्ड के इम्तिहान के लिए एक्स्ट्रा क्लास ली जाती है जिससे हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी ली जाती है जैसे कि फ़न फेयर, राइटिंग कंपटीशन, स्पोर्ट्स और साइंस एग्जीबिशन भी लिया जाता है। इसके अलावा हमें पिकनिक भी लेके जाया जाता है। यहाँ डिफरेंट स्टडी भी लिया जाता है। यहाँ हमारे असातिज़ा भी हमारा खूब अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। यहाँ सफाई और डिसिप्लिन भी रखा जाता है। इसके अलावा हमें बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ हमें दीनी तालीम भी दी जाती है। इस स्कूल में फ़ंड की बहुत ही ज़्यादा कमी है। अगर हमें फ़ंड मिलता तो ये स्कूल और तरक्की करती और बच्चों का मुस्तकबिल बनता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब इरशाद शेख है। मैं हसनात एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तालीम मिल रही है। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाती है। यहाँ बच्चों को अच्छी तालीम के साथ साथ बहुत अच्छी तरबियत भी दी जाती है। यहाँ पिकनिक, स्पोर्ट्स और भी बहुत सारे तालीमी प्रोग्राम होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम कबीर असलम अंसारी है। मैं 9 साल से इस स्कूल में तालीम हासिल कर रहा हूँ। मैं इस स्कूल में तालीम हासिल करने के साथ साथ स्पोर्ट और अदर एक्टिविटीज़ भी होती है और हमें हर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने का मौका दिया जाता है। हमारे इस स्कूल में डिसिप्लिन और साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। हमारे उस्ताद हमारी पढ़ाई को लेकर बहुत गौर फिक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनमता बानो वाजिद अली शेख है। मैं गांव से आई हूँ। मेरा गांव से आने के बाद मैं कई जगहों पे स्कूल के लिए एडमिशन करवाने के लिए गई, लेकिन मेरा एडमिशन कहीं नहीं हुआ। फिर मैं अलहसनात एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में आई तो मुझे 17 नंबर की फॉर्म भरने के लिए इजाज़त दी गई और बोर्ड की पेपर देने के लिए भी इजाज़त दी गई। मुझे ये स्कूल बहुत अच्छा लगता है और इस स्कूल में भी बहुत अच्छी तालीम हासिल होती है, इसलिए मैं स्कूल की बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।